जिसे हम मृत्यु अथवा शोक का प्रसंग मानते हैं, वह दूसरों के घर में आनंद का प्रसंग बन जाता है। और जिसे हम जन्म अर्थात आनंद का प्रसंग मानते हैं, वह किसी के घर में मृत्यु का प्रसंग होता है। मनुष्य जीवन में मुख्य रूप से 3 प्रसंग आते हैं। पहला है जन्म का प्रसंग। इस प्रसंग को हम सभी सहज रीति से स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, परिवार वाले बालक के जन्म का इंतजार करते हैं और इस प्रसंग को हम सभी साथ मिलकर मनाते हैं। दूसरा है शादी का प्रसंग। इस प्रसंग में भी जन्म के प्रसंग की तरह मिलकर मनाते हैं। इस प्रसंग की तैयारी बहुत समय से की जाती है, जिसमें समय, शक्ति और संपत्ति तीनों ही खर्च होते हैं। और यह खर्च हम स्वाभाविक रूप से करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि शादी करना मानव का धर्म है। मृत्यु अनेक रीति से आती है। कोई व्यक्ति बहुत दुखी होकर मरते हैं, कोई हार्ट अटैक में अचानक ही मर जाते हैं, कोई यात्रा के पवित्र स्थान में मरते हैं, कोई को तो फांसी से लटक कर मरना पड़ता है। इन सभी के पीछे उनके कर्म ही जवाबदार होते हैं। कोई विरले मनुष्य ही होते हैं जो प्रभु स्मरण करते या सत्संग करते करते शरीर छोड़ते हैं। कहा जाता है, अंत मति सो गति। अंत समय मनुष्य की बुद्धि में जिसकी याद होती है, उस अनुसार उसकी गति होती है। इसलिए जब कोई मनुष्य मृत्यु के समीप होता है, तब उनके पास गीता पढ़ी जाती है, भजन गाए जाते हैं, ईश्वर की याद दिलाई जाती है, ताकि वातावरण के प्रभाव से आत्मा को ईश्वर की याद आए। वास्तव में आत्मा की कभी मृत्यु होती नहीं है, परंतु इस विनाशी देह की मुद्दत पूर्ण होने पर आत्मा को एक घड़ी भी ज्यादा नहीं रोक सकते। इसलिए तो कहा जाता है कि मानव के जन्म के साथ ही उनकी मृत्यु की तिथि, तारीख, स्थल सब नूंदा होता है। जिस प्रकार जब एक फल पक जाता है तो वह स्वयं ही जमीन पर गिर जाता, लेकिन जमीन पर गिरकर फिर उस बीज से एक नए वृक्ष की शुरुआत होती है। इसी प्रकार मृत्यु भी जीवन का अंत नहीं, लेकिन नए जीवन का प्रवेश द्वार है, परंतु इसकी खबर किसी को नहीं होती। इसीलिए शेक्सपियर ने इस संसार को रंगमंच कहा है। हम सभी इस रंगमंच पर पाठ बजा रहे हैं। पाठ पूरा कर हर एक को वापस जाना है। हम भजनों में गाते हैं कि संसार में मनुष्य को अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए। जीवन क्रिकेट के खेल की तरह है, अनिश्चित है। क्रिकेट के खेल में बैट्समैन को पता नहीं होता कि कौन सा बॉल आखिरी बॉल है। वैसे ही मनुष्य को पता नहीं होता कि कौन सा श्वास आखिरी श्वास होता है। ज्ञानी पुरुष मृत्यु के अस्तित्व को स्वीकारते नहीं और कहते हैं कि विश्व परिवर्तनशील है, कोई चीज नाश नहीं होती। भक्त कहते हैं, मृत्यु तो मंगलमय घटना है, क्योंकि भगवान के घर से बुलावा आया है। कर्मयोगी कहते हैं, मृत्यु अर्थात अपने जीवन का हिसाब देने भगवान के घर जाना। मृत्यु हमें एक संदेश देता है कि सृष्टि पर हरेक मानव भगवान के घर से मुसाफरी करने आए हैं।
वास्तव में ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है। कोई की मुसाफरी लंबी है, कोई की छोटी है, कोई की मुसाफरी 80 वर्ष चलती है, कोई की 20 वर्ष, कोई की 1 वर्ष ही चलती है। परिवार के नाते आत्मा रूपी मुसाफिर को विदाई देना ये हमारा कर्तव्य है और हमारा सहयोग है। मानव जीवन का ये एक प्रसंग ऐसा है जो अचानक ही आता है, इसलिए आश्चर्य होना ये स्वाभाविक है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, हे मानव, कल कल करते काल खा जाएगा। मृत्यु अर्थात काल के आगमन का दिन, इस पर एक कहानी याद आती है, भीम और युधिष्ठिर की। एक बार इंद्रप्रस्थ के राज्य सिंहासन पर युधिष्ठिर महाराजा के रूप में राज्य करते थे। तब एक व्यक्ति ने आकर महाराजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की। महाराजा युधिष्ठिर कुछ जरूरी कार्य में व्यस्त थे, सो उन्होंने उस व्यक्ति से कह दिया कि आप कल आ जाना, मैं आपसे कल मिलूंगा। सो वह व्यक्ति जाने लगा। ये बात भीम ने सुनी तो उसने जाकर ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। यह सुन सारे एकत्रित हो गए कि भीम कौन सी खबर सुना रहा है। तब भीम ने कहा कि खुशखबरी सुना रहा हूं कि महाराजा कल तक जरूर जिंदा रहेंगे। सबको आश्चर्य लगा कि भीम क्या सुना रहा है। जब महाराजा युधिष्ठिर ने सुना तो भीम से स्पष्टीकरण मांगा। तब भीम ने स्पष्ट किया कि आपने उस व्यक्ति से कल मिलने लिए कहा, माना आपको मालूम है कि कल तक आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। महाराजा को एहसास हो गया कि अगर मुझे कल तक कुछ हो गया तो वह व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर पाऊंगा, और तुरंत उस व्यक्ति को बुलाकर उसकी समस्या पर ध्यान दिया। मृत्यु शब्द तंदुरुस्त व्यक्ति को भी भयभीत कर देता है। मृत्यु में मनुष्य मरते हैं, परंतु मृत्यु के भय से भी बहुत मनुष्य मर जाते हैं। एक गांव में प्लेग का रोग फैला हुआ था। प्लेग से जितने मनुष्य मरे, उससे अधिक लोग मृत्यु के भय के कारण मर गए। अब प्रश्न उठता है कि हम मृत्यु से भयभीत क्यों हैं? जो व्यक्ति मौत के करीब होता है, उसका चेहरा चिंतित, भयभीत और डरावना सा लगता है। अब मृत्यु तो हर एक के लिए आज नहीं तो कल, जल्दी या देर से आनी ही है, तो फिर भय क्यों? इसके अनेक कारण हैं। पहला कारण है, मनुष्य को मृत्यु के संबंध में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, इसलिए भय लगता है। दूसरा, घर से, माल मिल्कियत से लगाव होता है और उसे छोड़ने का दुख होता है। तीसरा, जिन संबंधियों के साथ जीवन व्यतीत किया, उन संबंधियों का मोह खींचता है, इसलिए। चौथा, जीवन में किए हुए पाप कर्मों का साक्षात्कार और उन पाप कर्मों की सजा का भय होता है। जिस प्रकार दिन भर में किए कर्म रात को स्वप्न के रूप में सामने आते हैं, वैसे ही जीवन भर किए हुए कर्म एक फिल्म के समान सामने दिखाई देने लगते हैं, और कभी कभी ये फिल्म देखने में अच्छी नहीं लगती है। पांचवा, भविष्य की चिंता के कारण भी भय लगता है कि पता नहीं अब हमारा भविष्य जन्म कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा, आदि आदि। और छठा, अंतिम समय में अकेलेपन का भय होता है। जिनका पूरा जीवन सत्कार्य में बीता हो, वे मृत्यु से कभी डरते नहीं।
सत्कार्य अर्थात ज्ञान, भक्ति या वैराग्युक्त कर्म। सामान्य रीति से व्यक्ति की मृत्यु के पीछे रोना, कुटना, बहुत दिनों तक काले वस्त्र पहने रहना, घर से बाहर न निकलना। अब प्रश्न यह उठता है कि आत्मा हमारे बीच से गई तो इनके पीछे क्या विधि करनी चाहिए। अर्थी अर्थात शरीर में से रथी निकल गई, इसलिए अब उस शरीर का कुछ अर्थ नहीं है, इसलिए उसको अर्थी कहते हैं। और ननामी अर्थात जिसका कोई नहीं। जब किसी की मृत्यु होती है तब उसकी अर्थी को ले जाते समय उसके पैर स्मशान के तरफ रहते हैं और सिर घर के तरफ रहते हैं। और जब स्मशान के नजदीक चौराहे पर पहुंचते हैं तो उसको उल्टा कर दिया जाता है, अर्थात चौराहे पर सिर स्मशान की तरफ और पैर गांव या घर की तरफ कर देते हैं और उसके साथ ले गए मटकी को फोड़ देते हैं। इसका अर्थ है इंसान जब शरीर छोड़ता है तब उसका संबंध भूमि और संबंधियों से छूट जाता है, इसलिए शरीर को भी घुमाते हैं और मटकी को भी फोड़ देते हैं। इन पांचों तत्व से जब शरीर बना तो वह शुद्ध स्वरूप में हमने पाया था। जीवन काल में हमने इस शरीर से बहुत पाप किए हैं। शरीर रूप में उनमें जो अशुद्धि आई उसे समाप्त करना है। इसलिए जब वह शरीर को हम प्रकृति को समर्पण करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर तत्व का शुद्धिकरण कर उन्हें वापस कर दें। इसलिए प्राचीन काल में महात्माओं ने एक एक तत्व की शुद्धि के लिए एक एक विधि बनाई है। जैसे किसी व्यक्ति का शरीर छूटता है तब उस जमीन को शुद्ध और स्वच्छ करके उस पर सुला देते हैं। फिर गंगा जल डालने से जल तत्व का शुद्धिकरण, घी के प्रयोग से अग्नि तत्व का शुद्धिकरण, चंदन के द्वारा वायु का शुद्धिकरण, तुलसी के द्वारा आकाश तत्व का शुद्धिकरण और बची हुई राख को गंगा आदि में प्रवाहित करने से भूमि तत्व का शुद्धिकरण हो जाता है, ऐसा माना जाता है। जीवन अर्थात शिव का जीव को मिलने आना और मृत्यु अर्थात जीव का शिव से मिलने जाना। शायद इसीलिए हमारे शास्त्रवादी विद्वानों ने शिव का निवास स्थान स्मशान बताया है। वास्तव में इस मुक्ति दिन पर बाह्य विधि के साथ आंतरिक विधि की जाए तो सद्गत आत्मा को सच्ची मुक्ति का अनुभव हो सकता है। इसलिए एक कवि ने कहा है कि यह मानव जीवन का बड़े से बड़ा पर्व है, उत्सव है। 13 दिन तक सद्गत आत्मा हमारे बीच में ही होती है। वे उन्हें बहुत याद करते हैं और इस रीति परिवार की याद आत्मा को सताती है। अपने अंदर के संबंध तोड़ने के लिए कुदरत के नियम अनुसार आत्मा 13 दिन के बाद ही जन्म लेती है। इसलिए हम 12वां 13वां करते हैं। 13वां अर्थात मुक्ति। व्यक्ति के मृत्यु के पीछे दुखी होकर रोते रहने से हम उस आत्मा को बहुत दुखी करते हैं। शरीर छोड़कर गई हुई आत्मा सूक्ष्म रूप से ये सब देखती है। उसे दुख के प्रकंपन जरूर पहुंचते हैं। लगभग 10 या 12 दिन तक वह आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं करती है, परंतु सूक्ष्म रूप से हमारे बीच में ही होती है। इस पर एक कहानी याद आती है
कि एक बार एक छोटी लड़की थी, उसकी माँ अचानक मर गई। लड़की का अपनी माँ से बहुत लगाव था, जिस कारण वह दिन रात अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। एक दिन वह लड़की सोई हुई थी। सपने में उसने मृत आत्माओं को चलते हुए कहीं जाते देखा। उन मृत आत्माओं के बीच उसने अपनी माँ को भी चलते देखा और उसकी माँ ने सिर पर काले पानी से भरा एक बड़ा घड़ा उठाया था और वह बहुत उदास और दुखी लग रही थी। यह देख उस लड़की को और अधिक दुख हुआ और वह रोती रही। दूसरे दिन उसने फिर से अपने सपने में मृत आत्माओं का समूह चलते देखा और अपनी माँ को देखा, लेकिन आज उसकी माँ के सिर पर 2 बड़े घड़े काले पानी से भरे रखे देखे और उसकी माँ खूब उदास थी। वह लड़की ने हिम्मत करके अपनी माँ से पूछा, माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो और तुमने अपने सिर पर ये क्या उठाया हुआ है? कल तो एक घड़ा था और आज 2 घड़े कैसे हैं? माँ ने अपनी लड़की से कहा, मेरी उदासी का कारण तुम्हारा दुख है और ये 2 घड़ों में तेरे आंसू भरे हैं। इसलिए बेटी, तुम रोना बंद करो, नहीं तो मुझे ज्यादा तकलीफ भोगनी पड़ेगी। ये सुनकर वह लड़की ने तुरंत रोना बंद किया। इसलिए रोने से आत्मा को हमारे दुख के प्रकंपन और ही अशांत और दुखी कर देते हैं। स्थूल शरीर का बंधन न होने के कारण आत्मा को दुख के प्रकंपन जल्दी पकड़ते हैं। स्थूल आंखें न होने के बावजूद उनके पीछे की जाने वाली सारी विधि वह देखती है और उनके पीछे किए गए दान पुण्य ईश्वर स्मरण उस आत्मा के खाते में जमा होते हैं तो वह आत्मा खुश होती है। अगर नजदीक के परिवारजन 13 दिन आंसुओं को रोककर थोड़ा स्वस्थ हो प्रभु स्मरण करेंगे तो जाने वाले की आत्मा को सच्ची शांति दे सकते हैं। उस आत्मा के लिए हम सब मिल करके शांति और स्वस्थ मन से परमात्मा को याद करें तो उस आत्मा को शांति का दान मिलता है। हम हमारे स्वजन को शांति और सहानुभूति का कवच पहना सकते हैं। सच्चे परिवार के नाते हमारा ये फर्ज बनता है। ऐसा सत्कार्य अर्थात ये सत्संग कुछ दिनों तक हम घर में करते हैं तो घर का वातावरण स्वस्थ बना सकते हैं और सद्गत आत्मा को सच्चा सहयोग दे सकते हैं। गई हुई आत्मा की अंतिम इच्छा को अगर जाना हो तो उसे पूर्ण करना चाहिए। गई हुई आत्मा को क्या क्या पसंद था वह उनके पीछे करना चाहिए। हमारी जो अच्छी किताबें हैं, कैसेट्स है, वह मित्र संबंधियों को देनी चाहिए। शांति प्रवचन, शांति शिविर रख सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी न कभी हमें भी मृत्यु जैसी हकीकत का सामना करना होगा। अपनी मृत्यु को सुधारने की, सहज बनाने की तैयारी हम अभी से करें। कोई वृद्ध जन अपनी मृत्यु के समय पहनने वाले कपड़ों की तैयारी करके रखते हैं। कपड़ों की पोटली बनाकर रखते हैं। क्या कपड़ों की तैयारी ही काफी है? बिल्कुल नहीं। जीवन में जितना हो सके श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संस्कारों का बैगेज तैयार करना है। बच्चा जब जन्म लेता है तब उसकी मुट्ठी बंद होती है, अर्थात पिछले जन्मों के कर्मों का भाग्य लेकर आता है। परंतु मनुष्य मरता है तब दोनों हाथ खुले होते हैं, अर्थात स्थूल जगत की कोई भी भौतिक वस्तु, साधन, सामग्री, व्यक्ति कुछ भी साथ नहीं ले जाता है।
इसलिए सिकंदर ने अपने लोगों से कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, ताकि सारे लोग ये देखें कि सिकंदर इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट था, परंतु जब गया तो हाथ खाली थे। कुछ भी साथ लेकर नहीं गया। अकेले आए, अकेले जाना है। साथ में सिर्फ श्रेष्ठ संस्कार ही जाते हैं। इसलिए जीवन की प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक श्वास, प्रत्येक क्षण को हम सफल बनाएं। वास्तव में मानव का शरीर छोड़ना यह दुख और शोक का प्रसंग है, क्योंकि व्यक्ति ने हम सब के साथ काफी समय गुजारा हुआ है, संबंध बंधे हुए हैं, और यूं अचानक संबंध टूटता है तो दुख होता है। यह स्नेही को हम कभी देख नहीं सकेंगे। यह हमें स्वाभाविक रूप से शोक मग्न बनाता है, और इस वातावरण में आने वाले सभी को शोक मग्न बना देता है। परिवर्तन संसार का नियम है। इस परिवर्तनशील संसार में जीवन और मृत्यु परमात्मा की अमूल्य भेंट है। अगर हम ज्ञान की बातों को समझकर मृत्यु की विधि करते हैं तो सद्गत आत्मा को हम कुछ दे सकते हैं। रोग से मृत्यु आए या अकस्मात से, परंतु दुखद घटना से बहुत दुख होता है और आंसू भी बहने लगते हैं। वास्तव में अंतिम समय की शारीरिक वेदना तो जीवन में किए गए विकर्मों के कारण ही है। जिस प्रकार वर्तमान जीवन भूतकाल का परिणाम है, वैसे ही वर्तमान काल में किए जाने वाले कर्म भविष्य के निर्णायक होते हैं। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है, और जैसे ही वह अपना कर्तव्य पूरा करती है तो शरीर के संबंध से उसका हिसाब पूरा हो जाता है और उसे छोड़ जाकर दूसरा शरीर धारण करती है। वह अपने साथ अगर ले आती है व ले जाती है तो अपने किए हुए कर्म अनुसार पाप या पुण्य के संस्कार, जिसके फल स्वरूप यह जीवन में सुख या दुख भोगती है। जीवन की यात्रा में ये दोनों भी साथ साथ ही चलते हैं और दोनों का महत्व है। जीवन में सुख पोषक है और दुख बोधक है। सुख जीवन रूपी महासागर में कैसे तैरना है ये हमें सिखाता है, और दुख महासागर में डुबकी लगाकर गहराई में जाकर अनेक महान तत्वज्ञान रूपी मोती ले आने की हिम्मत प्रदान करता है। इसलिए मनुष्य को इस जीवन में अमीरी का, पांडित्य का, अपनी बुद्धि का अभिमान न करके सत्कर्म रूपी खजाना जमा करना चाहिए, क्योंकि जीवन रूपी द्वार पर सदा मृत्यु रूपी ताला लगा हुआ है। जो जीवन के महत्व को जानता है वह अपने जीवन का दुरुपयोग नहीं करता। जीवन कोई बोझ नहीं है। जीवन स्वयं में सत्कर्म की साधना है। कुछ आध्यात्मिक बातों की जानकारी प्राप्त कर लेने से मृत्यु के भय, शोक से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे समय पर हम गीता के वचन को याद करें, जिसमें लिखा है कि इस शरीर को चलाने वाली मैं देही चैतन्य शक्ति हूँ, आत्मा हूँ, और आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, शस्त्र आत्मा को छेद नहीं सकता, अर्थात आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, जबकि शरीर रूपी साधन समय अंतर्गत विनाश को पाता है। विज्ञान भी बताता है कि कोई भी शक्ति व पदार्थ का नाश नहीं होता, केवल रूपांतर होता है। अर्थात आत्मा का शरीर में आना
ये जीवन है और शरीर छोड़ना अर्थात मृत्यु है। इस समय मुझे एक बौद्ध धर्म की कहानी याद आती है। एक बार एक माता का एक ही पुत्र वो मर गया। माँ पुत्र के मरने पर बहुत परेशान हो गई। चारों ओर घूम घूम कर हरेक से कहने लगी, मेरे बेटे को कोई जिंदा करने की विधि बताओ। किसी ने उस माता से कहा कि गांव के बाहर एक महात्मा आए हैं, शायद वो तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकते हैं, तुम उसके पास जाओ। माता तुरंत दौड़कर उस महात्मा के पास पहुंच गई और महात्मा के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी कि कृपया करके मेरे बेटे को जीवन दान दो। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और माता को आशीर्वाद देकर कहा, ओ माता, मैं तेरे बेटे को जीवित कर सकता हूँ, परंतु उसके लिए तुझे थोड़ी मेहनत करनी होगी। माता ने कहा, मैं कुछ भी करने लिए तैयार हूँ, परंतु आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महात्मा ने कहा कि गांव में जाकर थोड़ी सरसों के दाने ले आओ, परंतु उनके घर से ले आना जहां आज तक कोई मरा न हो। माता दौड़ती हुई गई, सबके घर में पूछा, आपके घर में पहले कोई मरा है? सभी ने एक ही जवाब दिया कि हाँ, हमारे घर में हमारे माता ने या पिता ने या भाई ने या बच्चे ने शरीर छोड़ा है। मतलब उसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहां पहले कोई मरा ही न हो। गली गली भटकने के बाद समझ में आया कि मृत्यु तो हरेक का होता ही है, इसलिए मुझे ईश्वर को ही अपना सच्चा साथी बनाना है और जीवन को धन्य बनाना है। गीता में लिखा है कि हर अकल्याण के पीछे कल्याण छिपा है। जो इस प्रसंग में ईश्वर के लिए कहा जाता है कि ईश्वर तो दाता है, वह कभी किसी का कुछ लेता नहीं है और जाने अनजाने में कुछ जाता भी है तो उसका दुगुना मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। ऐसे जीवन के अच्छे व बुरे प्रसंग में ईश्वर का साथ ही हमें तारने वाला है। गाते भी है, नैया मेरी पार लगाओ। मृत्यु प्रसंग ही ऐसा है कि हम सबको भगवान की याद आती है और हम सभी चाहते हैं कि जीवन के अंत तक हमारे मुख में भगवान का नाम रहे, जिसके लिए हम गाते हैं, भक्ति करते मेरा प्राण छूटे, ऐसा मांगू प्रभु तुझसे। और एक अंग्रेज कवि ने कहा है, हे मानव, अंतिम घड़ी तुम्हारे चेहरे पर सदा मुस्कान हो। मानव जीवन में जब से सच झूठ का ज्ञान मिला, तब से कर्मों के बारे में निर्भय रहूं, यही सत्य जीवन कहा जाए। जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर हो, तब उनके परिवार वाले राम राम नाम बुलवाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु अंत में वही भगवान का नाम जप सकता है जिसने अपने जीवन काल में ईश्वर का नाम जपने का अभ्यास किया हो। एक कहानी के द्वारा हम समझे कि जीवन में सच्चा मित्र कौन है। एक बार एक व्यक्ति चोरी करते पकड़ा गया। उस पर मुकदमा चला तो पता चला कि उसने बहुत सारे अपराध किए हुए थे, सो उसको फांसी की सजा हुई। अंत में उन्हें पूछा गया कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तब वह व्यक्ति ने कहा, मैं मानता हूं कि मैंने सारे अपराध किए हैं, परंतु मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ मेरा एक मित्र भी साथ था, जिसके साथ मिलकर मैंने सारे कर्म किए। इसलिए अगर मुझे सजा मिल रही हो तो उसको भी मिलनी चाहिए, ताकि आगे भी हम साथ रहे। इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसको इजाजत मिली और वह गया अपने साथी मित्र के पास।
उसे सारी बातें बताई और कहा कि चलो हम साथ में ही मरते हैं ताकि आगे भी हम साथ रहे। तब वह मित्र ने एकदम मना कर दिया और कहा, तू पकड़ा गया इसलिए तू ही सजा भोगो, मैं तो साथ नहीं चलूंगा। आज से तेरा और मेरा साथ यहाँ छूटा। वह व्यक्ति बहुत उदास हो गया और वह अपने दूसरे मित्र के पास गया जो कभी कभी उनके साथ मिलकर कर्म करते रहे, परंतु उस मित्र ने भी उनके साथ चलने लिए मना कर दिया और कहने लगे, तू कहता है तो हम जेल के दरवाजे तक छोड़ने आते हैं, बाकी अंदर जाना तुम्हारा काम। तब वह व्यक्ति को अपने तीसरे मित्र की याद आई जिसे जीवन में उसने कभी कभी याद किया था। वह तीसरा मित्र साथ चलने लिए तैयार हो गया कि ठीक है मैं साथ चलूंगा, परंतु एक शर्त पर कि मैं सब कुछ साफ साफ सच बता दूंगा, फिर उसकी सजा मिले तो वह भी तुम्हें भोगनी पड़ेगी। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है और उसे साथ लेकर चला गया। ऐसे ही हमारे जीवन में भी 3 मित्र हैं। सबसे पहला मित्र है ये शरीर, जिसके साथ मिलकर हम हर अच्छा बुरा कर्म करते हैं, परंतु जब हमारा बुलावा आता है उसके बाद वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। जहां होंगे वहीं वह हमारा साथ छोड़ देता है, चाहे रास्ते में हो, वह घर में हो या बाहर गांव हो, और सारे कर्मों की सजा सिर्फ आत्मा को ही भोगनी पड़ती है। हमारे दूसरे मित्र है हमारे मित्र संबंधी, जो भी हमारे साथ नहीं चलते, जिन्होंने भी हमें कर्म करते समय थोड़ा बहुत साथ दिया था, वह भी हमें स्मशान तक छोड़ देते हैं। बाकी ऊपर हिसाब किताब के अनुसार सजा तो हमें खुद ही भोगनी पड़ती है। और तीसरा मित्र है हमारे संस्कार और कर्म, जिसके प्रति हमारा ध्यान बहुत कम होता है, और वही हमारे साथ साथ चलते हैं और सारा हिसाब स्पष्ट कर देते हैं। इसलिए हमारा ध्यान हमारे कर्मों पर होना चाहिए। तो यह है हमारे 3 मित्र। मृत्यु एक चमत्कार है, क्योंकि उसके बिना जीवन नीरस और जड़ हो जाता। जरा सोचे, अगर मृत्यु ही न हो तो आज इस दुनिया का हाल क्या हो जाता। मृत्यु के बिना व्यक्ति को अपने उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए स्थान प्राप्ति नहीं है। मृत्यु एक नया जीवन प्रदान करती है और नया जीवन उमंग उत्साह व ताजगी से परिपूर्ण होता है। मृत्यु से पहले मानव जीवन पुरुषार्थी है और बाद का नया जीवन प्रतिफल स्वरूप प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? मृत्यु के बाद मनुष्यात्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, कभी भी पशु योनि में जन्म नहीं लेती। इतना जरूर है कि उनके पाप कर्म या पुण्य कर्म के हिसाब से वह संस्कारी, श्रीमंत या सुखी व दुखी परिवार में जन्म लेती है। कोई के कर्म इतने कड़े होते हैं तो भिखारी या चोर डकैत के घर में जन्म लेते हैं। जनरली 12 या 13 दिन के बाद आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश कर लेती है। कोई आत्मा मास के बाद भी प्रवेश करती है और कोई आत्माओं की मनोकामना पूर्ण नहीं होती है तो प्रेत आत्माओं के रूप से कुछ समय तक भटकती रहती है। इसी कारण से हिंदू धर्म में हर वर्ष पितरों को खिलाने की प्रथा है। अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, मृत्यु टाली नहीं जा सकती, पर विजय जरूर प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु को सुधारने के लिए जीवन को सुधारना बहुत जरूरी है। दुनिया का कोई भी सर्जन
किसी की मृत्यु को टाल नहीं सकता। विज्ञान ने प्रगति बहुत की है, उससे जीवन को कुछ वर्ष और बढ़ाया जा सकता है, परंतु मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए कालों के काल महाकाल परमात्मा अमरनाथ ही हमारी मदद कर सकता है। जीवन काल दरमियान आत्मिक स्थिति का अभ्यास किया जाए, परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़े और पवित्र जीवन के साथ साथ अगर श्रेष्ठ कर्म किए जाए तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि सतयुग में कोई शरीर नहीं छोड़ते, नहीं, परंतु सतयुग में अकाले मौत, कष्टदायक मौत नहीं होती, इसलिए मौत का भय भी नहीं रहता। बड़ी खुशी से, आनंद से, सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। कलयुग की दुनिया में मौत पीड़ादायक है, क्योंकि कलयुग में आत्मा के बहुत पाप कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। अकाले मौत के कारण ही कलयुग को मृत्यु लोक कहा जाता है। विश्व में बहुत नामी ग्रामी महान विभूतियां हुई है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, पर कर्मों के कारण उनके नाम अमर हो गए हैं। इसलिए एक कवि ने कहा है कि मृत्यु मर गया। पूरा जीवन अगर प्रभु को याद नहीं किया और अंतिम समय में याद करने लग पड़े तो ये संभव नहीं है। इसलिए मृत्यु को जीतने के लिए लंबे समय की साधना जरूरी है। मृत्यु जीत बनने के लिए राजयोग श्रेष्ठ साधन है। राजयोग द्वारा आत्मा का संपूर्ण ज्ञान और आत्मा की वास्तविकता का अनुभव करना, अर्थात शरीर से स्वयं को अलग महसूस करना। राजयोग अर्थात शरीर के भान से अलग स्वयं को आत्म निश्चय करना, यही जीते जी मरने का अभ्यास करना है। परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध है। बाकी विश्व एक विशाल नाटक मंच है। देह के संबंधी भी नाटक के भिन्न भिन्न पार्टधारी है। ऐसे अनेक पात्रों के साथ हमने पार्ट बजाया है। अब सर्व संबंध एक ईश्वर से जोड़कर देह के संबंधों से न्यारा हो तो अंत में शरीर छोड़ते समय इन दैहिक संबंधों से नष्ट मोहा बन सकते हैं और दैहिक संबंध विघ्न रूप नहीं बनेंगे। भगवान की याद में रह कर्म योगी बन श्रेष्ठ कर्म की पूंजी के द्वारा ही हम मृत्युंजय बन सकते हैं। समग्र विश्व नाटक का यह अंतिम दृश्य चल रहा है, इसलिए याद रखो